Good evening, sir. So let's start with this new chapter called linear equations. कार्तिक शर्मा भी आ गए हैं। अरे उससे पहले 3 विकेट ले ली, क्या है घटिया सा बॉलर है ये तो। कोई बात नहीं, कोई बात आज नहीं। इंडिया की बॉलिंग इंडिया खराब हुई थी कि बैटिंग सर? बैटिंग बॉलिंग दोनों। सर युजवेंद्र से चहल सर से पहले में आया था ना, तब खेला था। अगले 2 में तो इतने पिटवाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नोट कर लिया। यस सर। T20 है, चलता है। लेग स्पिनर पिट जाते हैं कभी कभी। ठीक है भाई, तो फिर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जैसे कि मैंने कहा था, और फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन जब एक बार में प्लॉट कर रहे हो या एक इक्वेशन एक बार में सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करते हैं? अगर मैं बोलूं कि अब ये x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 5, ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें। अब ये कैसे बताऊंगा मैं x और y की वैल्यूज? कौन बता सकता है? सर 3 मेथड है इसको बताने के लिए। 3 मेथड है, ओके। क्या है वो मेथड? पहला सब्स्टिट्यूशन है। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ओके। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट ही गया हमारे से। अरे तरीके तो है ना वो एक। हट गया? ये दीपांशु नया आया है क्या हमारी क्लास में? ऐसी ऐसी बातें कर रहा है नहीं सर, मैं सीबीएसई हम सीबीएसई से नहीं चलते भाई। सीबीएसई से चलते हैं क्या हम दीपांशु? एचपी आज तक चले गया? नो कब सर। चलेंगे? बस फिर। तो ये 3 मेथड है हमारे उन एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालने के लिए जो दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। एक और मेथड भी है, कौन सा है वो मेथड? ग्राफिकल से। यस, शाबाश, सही पकड़ा ये भाई। शार्दुल ठाकुर तो वैसे पहला है अच्छे से। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़े छक्के वक्के मार। ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड से कैसे निकलेगा भाई? जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वही हो जाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि वही एक पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पे लाई करेगा। हाँ सर। और हमारा सोल्यूशन वही देगा, क्योंकि ये कृषि की आवाज थी। यस सर। कहाँ चला गया था भाई तू? सर फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, तो यहाँ तो डिस्कनेक्टेड नहीं दिखाया तू। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वही नहीं, यहाँ तो एकदम दिखा रहा था तो प्रेजेंट था। एनीवेज, इसको नोट कर लो सब लोग। और बता देना भाई, नोट हो जाए। हो गया सर नोट। ओ भाई 98 मीटर का छक्का मारा शार्दुल ठाकुर ने। आईआर की जगह इसे भेज दिया होता। सही है। हाँ भाई, कर लिया सबने? यस सर। दीपांशु का हो गया तो सबका हो ही गया होगा, और नहीं तो क्या सर, पूछने वाली बात है ना? हाँ। तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर दिस वी हैव 3 मेथड्स। ठीक, यस सर। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस ही करके देख लेते हैं इस पे। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। तो जरा ये इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करो, जरा सॉल्यूशन बताओ मेरे को। क्या कहते हैं, ये करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। अच्छा, स्पेसिफिक कर दिया गया।
अरे यार, चलो ठीक है, कर लेंगे। सर छूट दे दिया करो सर, जिसकी जो मर्जी हो उससे करे। नहीं, मैं तो दे दूं, तुम लोग ही ऐसी ऐसी बातें कर देते हो कभी। क्या किया सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे। तू बोले दीपांशु बोले, मेरे लिए तो एक ही बात है। अच्छा सर, नाम में डी लगाया सर, ये मतलब थोड़ी है कि सर ये दोनों क्या एक कर रहे हो? सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तेरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस करा रहा हूँ अब तेरी, दीपांशु कर। चलो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। सर दोनों पार्ट्स के साथ में आंसर भेजने हैं। यस, प्रेफरेबली। सर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है भाई? क्या क्या सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था, वो स्प्लिट स्क्रीन हो गई। फर्स्ट तो ठीक है निखिल, सेकंड देखता हूँ। वाई तो सही है। एक्स अनंत गलत है भाई, फर्स्ट का चेक करो फिर से।
सही है निखिल, सेकंड का भी। हाँ भाई आदर्श, बस ठीक है तेरा, आगे करो। क्रिश सही है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का भी दो। हाँ भाई अनंत, गलती मिली। आंसर आता हाँ मिस्टर आनंद, गलती मिली क्या अपनी? दस दे यार, नहीं मिली तो भी दस दे। मतलब जब तुम्हारा आंसर आता है ना, तो बस एक काम करके देख लिया करो, उसको वापस इक्वेशन में डाल के देख लिया करो। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर गलत है जवाब। कार्तिक, ये पहले का जवाब है। यस सर। गलत है भाई, चेक कर। मैंने अभी बोला ना भाई, वापस डाल के देख लिया करो वैल्यू, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो गलत है। दिवांशु भाई, एक्स कौन बताएगा? सर किया तो क्या? सेंड कर दिया सर आपको सब। नहीं भाई, एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आ गया सेकंड में, वैल्यू तो नहीं आई एक्स की लिखी। सॉरी सर, वो रह गया। और फर्स्ट में भी तेरा गलत है एक्स, चेक कर उसको भी। अरे वापस डाल के देखा करो भाई एक्स। हम्म सही है दीपांशु, सेकंड एक्स का भी बता दे। हाँ भाई क्रिश, सही है, बट क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया अगर भाई, कृपा होगी तेरी। सर हाँ भाई बोल। सर वो जो नंबर सिस्टम का एक डाउट नहीं था जो आपने बोला था क्लास में डिस्कस करोगे, तो करोगे आज? कौन सा? जो सर उस दिन मैं आया नहीं था तो आपने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे नाम, क्वेश्चन वोश्चन कुछ बताना है यार, मेरे को याद थोड़ा है। सर वैसे था ना कि लास्ट डिजिट बतानी है उसकी कि क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मैट में डिस्कस करते हैं, मैट का सवाल है वो। ओके सर। तो मैट में ये भी डिस्कस हो जाएगा इस बार, सही है। हाँ सर भाई दीपांशु गलत है, सॉरी। हाँ बोलो। सर मैंने एक मॉक टेस्ट देखा था उसमें वैसा सवाल आ रखा था। हम्म कुछ नहीं, लॉजिकल थिंकिंग से ही करेंगे वो भी हम, ज्यादा कोई मेथड वेथड नहीं है उसका कुछ खास। मतलब मेथड है, वो तुम्हारे स्कोप के काफी बाहर है, सो वी कांट यूज दैट मेथड। तो हम कुछ लॉजिकली सोच के इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। हाँ भैया, सवाल ना हुआ तुम लोगों से, सिंपल सा लीनियर, जस्ट बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए बोल दिया मैंने, तो हालत खराब हो गई क्या तुम्हारी? चलो भाई, फर्स्ट पार्ट देखो पहले। तो दो इक्वेशंस है हमारी, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 5। हाँ भाई, गलत है आदर्श,
कैसे होता है भाई? x अपॉन -2 इंटू -5 माइनस माइनस 3 इंटू 5, यही होगा या गलत कर दिया मैंने कुछ? हाँ भाई बोलो। सर सही है। मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ यूज। सर तो सही है। ये लास्ट में क्या लिखते हैं? 1 अपॉन। यस सर, 1 अपॉन लिखते हैं। ठीक है, 5 + 4 यही होगा। तो x तो यहाँ से 25/9 आ गया भाई, सीधा सीधा। और y क्या आ गया यहाँ से? -1/9। कितना आसान है यार लगाना। मैं लिटरली आज 5 साल के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई सवाल कर रहा हूँ। मतलब 5 ज्यादा हो गया, बट हाँ 1.5 साल के बाद कर रहा हूँ। सर मैं भी सर 6 महीने के बाद कर रहा हूँ। यार क्यों गलती कर रहे हो तुम लोग? सब कुछ इक्वल टू के एक साइड में रखो और y वाले में बस नेगेटिव साइन लगाना है। हाँ भाई, x अपॉन 45 माइनस 14। तो यहाँ से x कितना आ गया भाई? 31 माइनस 19, -31/19। और y कितना आ गया? 8 माइनस 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 -8। हाँ भैया समझ गया सभी लोग, तो अंगूठा दिखा दो। देवांश, तेरा आंसर भी नहीं आया था हाँ? सर निकाल सही रहा था, बट ना एक क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा था कि आंसर ये होगा। पता नहीं क्यों देख अंदर। के नहीं लग रहा था क्या मतलब? सर मैं क्या बताऊं, मतलब -1/9 आया, मैं घबरा गया। घबराने का नहीं भाई, सही करा है यार। तो जैसा भी है अटपटा सा जवाब तो आना है। दिक्कत क्या है? हम्म। तो अच्छा, तो इनमें x और y की एक एक ही वैल्यू आई ऐसी जो इनको सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर कर रही रहे थी। हैं। अच्छा सपोज मैं देता तुम्हें ये दो लीनियर इक्वेशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हाउ मेनी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस? Infinite. एंड what if नो सॉल्यूशन। ये देता हूँ। नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस। ये कैसे बताया तुमने देख के? रेशियोज में करके। 2x + 3y, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2x + 3y 4 आएगा, तो सर अलग है। ओके, कई बार देख के बता नहीं सकते तुम, ये तो सिंपल सा मैंने ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो सर हम A1/A2 ये B1। दो इक्वेशंस है जैसे, अब इसमें हमें पता नहीं है, तो उसमें क्या बोल रहा है तूने? A1/A2 क्या? A1/A2, और फिर अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर केस होता क्या है, कोई बता सकता है? पैरेलल। When the lines are पैरेलल। parallel to each other। ठीक है भाई, तो हमारे 3 केस होंगे। हमारे 3 केस है। 3 केस होंगे।
पहला केस होगा जिसमें एक सॉल्यूशन होगा, तो उसमें अपना ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दो लाइंस होंगी, एक ऐसे जा रही होगी, एक एक्स ऐसे, बनेगा। है ना। सर फिर हमारा अगला केस होगा क्या बात। फिर एक केस होगा भाई कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही आ गई, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट। फिर एक केस होगा हमारा कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी, पैरेलल। नो सॉल्यूशन। तो बेसिकली जहां पे लाइंस मिलती है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक बार मिल रही है, सिंपल सिंपल, वन सॉल्यूशन। यहाँ पे हर पॉसिबल पॉइंट पे लाइन साथ में है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट पे, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड सिंस पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं है आपस में, तो हमारे नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई। तो इसको, ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर हम इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो अगर ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये दोनों लाइंस की, ये दोनों की, ये दोनों की, ठीक है, तो इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2, तो ये वाली जो कंडीशन है, वन सॉल्यूशन जो है, इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन ये C1/C2 की। C2 की इक्वल नहीं है। और इस केस में तीनों रेशियो इक्वल है। ठीक है। अब क्लियरली देखो, सिंपल है, देखो अगर मेरी एक लाइन होती और एक ये होती, ये देखो 1/2 1/2 1/2, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो वही इक्वेशन हो गई। देखो सेम इक्वेशन आ जाएगी। So that means these lines are overlapping each other. So infinite solutions. So अगर मैं ऐसी बात करूं, तो देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेके इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, ये आ गया। तो एक बार 2x + 3y + 3 = 0 आ गया, एक बार +4 = 0। भाई वेरिएबल सेम है, बस कांस्टेंट का फर्क आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट कर लो ग्राफ तीनों फटाफट से।
हाँ भाई, हो गया सबका? सर बोल। सर इसमें एक और कंडीशन होती है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसका क्या मतलब होता है? अरे यस सर। इसको ही हम बुलाते हैं भाई, दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट, इसी सर के मतलब नाम है। सर मतलब किस तरीके से? मतलब when there is a solution, it is called consistent system, and when there is no solution, it is called an inconsistent system. ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये दोनों, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, ठीक है? तो अगर ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन देंगी तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस है, कंसिस्टेंट। ये वाला भी, ये वाला भी। And when there is no solution, we call it as inconsistent. ठीक है, समझे? यस सर। नोट करो फटाफट से। हो गया भाई दीपांशु? यस सर। चले फिर आगे। चलो फिर, तो ये वही लिखा हुआ है। तो हमारे तीन पर्टिकुलर केस है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। Consistent if it is at least one solution, and inconsistent when there is no solution. ठीक है भाई? तो ओके सर। ये टेबल अगर बनानी हो तो नोट्स में देख लेना, बाकी हमने यहाँ पे मैंने बता ही दिया। तो जरा ये सवाल कर दो फटाफट से। बस ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। सही है भाई। What do you mean by NP, देवांश? हैं? सर वो NO लिख रहा था सर, वो गलत हो गया, नोप मान लो उसको। मैंने तो ये पूछा ही नहीं था, मैंने तो पूछा था कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो तुझे लिखना चाहिए था कि फर्स्ट का आंसर है ये कंसिस्टेंट, सेकंड का आंसर है नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो करेक्ट है सर क्रिश, आप समझ गए ना करेक्ट है। सर? मैं समझ जाऊंगा ना भाई, वो एग्जामिनर क्या पता ना समझे अरे जो। तो सर यहाँ पे इनकंसिस्टेंट लिखना, तो आप समझ गए ना, मैं भी समझ गया, मैं वहां समझ तो गया, लिखूंगा। तू समझ गया, लेकिन अब इसी समझ समझी में तू कहीं वहां पे भी यही लिखा है तो फिर गड़बड़ हो नहीं, जाएगी। ये थोड़ी लिखूंगा सर, कैसी बात कर रहे हो? नहीं भाई आदर्श गलत है, आनंद गलत है भाई, क्या कर रहे हो यार? दो इक्वेशन है। तो यहाँ पे a1/a2 हो गया 3/2। दिस इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 2/-3। सो दैट मीन्स unique solution, and if there is a unique solution then consistent. And second part, now a1/a2 2/4, this is equal to -3/-6, this is not equal to, so this is a case of parallel lines, no solution,
and if there is no solution, then there is inconsistency, and the system of equations is inconsistent. हाँ भाई, समझ गए सभी लोग? Yes, sir. आदर्श, आनंद, अंगूठा। सर हाँ भाई बोल। 11th को भी आप ही पढ़ाते हो? कभी कभी। क्यों? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। इसका मूड होगा। क्या बोल दे, क्यों पूछ रहा था? नहीं सर, वैसे ही सर, बढ़िया रहता आप पढ़ाते तो बस। हाँ, वही हाँ, तो मैं कह रहा हूँ। अगले साल मैं ही आऊंगा, टेंशन मत। तुम 11वीं में होगे तो तुम्हारे साथ मैं भी 11वीं को, ठीक है? ठीक है सर, देखते हैं अब होते हैं या नहीं। क्या तुम 11वीं में पहुंचते हो या नहीं? अरे नहीं सर। मतलब इस इंस्टीट्यूट में रहते हैं या नहीं। हाँ हाँ, वो फिर तुम देख लेना, बट रहे तो मैं ही पढ़ाऊँ। ठीक फिर है मेरा भाई। ताल्लुकात ही नहीं रहेगा सर आपसे। नहीं, अगर तू यहीं रहेगा तो शक्ल तो दिखाता रहेगा। हाँ, शक्ल मतलब तू दिखा। हाई भी नहीं बोलेगा सर को? अरे ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, मैं बाकी टीचर्स को बोल के रखूंगा ना, इसका जीना हराम करके। स्टाफ रूम तक तो खबरें पहुंच जाती है दोस्त। चलो, अब फटाफट से ये सवाल कर दो सॉल्व। आ जाओ, शाबाश। हाँ भाई, सबने निकाल दी वैल्यू? हाँ, क्या है?
ओ भैया 2 पार्ट है, किसका जवाब दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कुछ लिख के अरे भेजोगे सर, सॉरी सर, गधों के नहीं दे। सॉरी सर। क्या बिल्कुल कॉमन सेंस है या तुम में नहीं है? सबके सब, एक को अच्छा, छोड़ के। एक कौन है सर वो? छोड़ो, तुम्हें क्या लेना देना उससे। फर्स्ट का आंसर था वो सर। सर मैंने तो लिखा था सर। क्या लिखा था तुमने? बाद में सर लिखना ए था। पार्ट और बी पार्ट। अबे तेरे जवाबों के बीच तुम 2 अलग अलग मैसेज में कैसे लिख सकते हो? ये k = 6 भेजा, फिर उसके 10 सेकंड के बाद तुझे ध्यान आया ओ फॉर बी पार्ट। अबे बीच में 4 लोग और भी तो मैसेज करते हैं, या तू अकेला तू है मैसेज करने वाला? बता। अबे तुम लोगों में बिल्कुल ही मतलब इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आंसर लिख के भेज दो ऐसे। हैं? ये नहीं लिख सकते क्या तुम? हर बार बोलना पड़ता है तुम्हें आंसर कैसे भेजो। मैं नहीं देख रहा किसी का भी जब तक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में नहीं आ रखा। निखिल का सही है शायद, देख रहा हूँ। क्या है? नो सॉल्यूशन। अबे k = 6 एंड k ≠ 6 दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? हाँ अब ठीक है क्रिश, ऐसे भेजो ना यार। ऐसे में क्या दिक्कत है तुम्हें भेजने में? दीपांशु फर्स्ट गलत है भाई। इंदु व्हाट डू यू मीन डन सर? आंसर कौन भेजेगा डन के बाद? डन का क्या करूं मैं? इंदु ने लिख दिया डन सर। Sir, k is not equal to 6 है बस में। तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में काफी फर्क है बेटे। सर वो लिखना पड़ेगा पूरा। ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। इंदु बेटा जवाब तो भेज दे। आई नो इट्स डन, आगे जवाब की है। आदर्श फर्स्ट पार्ट आंसर सही है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्लियरली 1/3 is not equal to 2/k, that means k is not equal to 6। ठीक है। सेकेंड पार्ट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता? जब a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। -15 है सर। हाँ भाई, -15 है सर। किसका आंसर? क्या बोल रहा है? मैं सुन नहीं रहा जब तक टेक्स्ट में आंसर नहीं आया। सर 5/-15 होगा। क्यों भाई? सर वो इक्वल टू से अच्छा पहले है वो ये बाद बोल में। रहा है क्या? मेरे को लगा आंसर बोल रहा था। ठीक है। हाँ भाई, सो इन दोनों से क्या आ जाएगा? k = 6, और इन दोनों से क्या आ जाएगा? k is not equal to -6। तो k की कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई हो गया? k is equal to 6। हाँ भाई, समझ गए सब? अनंत, यस सर। आंसर ना आया था तेरा, समझ सर गया? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, समझ गया अब? यस सर। चलो ठीक है। इंदु भैया डन तो लिख दिए थे तुम? हाँ जी मैडम। आगे जवाब तो भेजे नहीं हो तुम अभी तक, समझी कि नहीं? यही आंसर था या कुछ अलग आंसर था? बता दो, बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चैट वैट में लिख दो। इसका तो लगता है ऑडियो डिस्कनेक्टेड है क्या? सर आज भारत बंद था ना? पता नहीं यार, मैं तो खुद ही नहीं निकला। सर अगर इसका स्कूल हो मतलब क्या हुआ? छुट्टी हो जाती। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सब कुछ तो खुला ही हुआ है सर इधर मेरे वहाँ। क्या बोला हुआ?
दुकान खुले हुए, गाड़ियां चल रही हैं, लोग घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ तो भाई कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है, ऐसा कोई रोकेगा तो। इट इज अ पर्सनल चॉइस। सर अगर स्कूल होता तो आज छुट्टी हो जाती ना। प्रोबेबली यस। एक दिन की छुट्टी। इंस्टीट्यूट की नहीं हो जाती, इंस्टीट्यूट की छुट्टी नहीं हो पाती, 3:30 बजे से होता है ना। क्यों? इंस्टीट्यूट किसानों का सपोर्टर नहीं है? 3:30 बजे से होता है ना भाई, 11 से 3 बजे तक का। आदर्श के बात में पॉइंट है। अच्छा तो पॉइंट क्या है? तो तुम्हारे हिसाब से जो किसान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? पूछ सर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। तो सर अब वो अपनी जगह सही है। सही कर हाँ रहे हैं सर। सर। किसान हमारे देश का हो गया है आलसी। चेंज वो लाना नहीं चाहते अपने मेथड ऑफ फार्मिंग में, और फिर हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। भाई जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और तब तक फिर ऐसे क्लैशेस होते जाएंगे। उनको समझ आती नहीं है। खैर छोड़ो। एनीवेज, सो ये क्वेश्चन करो अब जरा फटाफट से। हो गया? एक मिनट। 10 सेकंड का तो सवाल है, तूने 1 मिनट मांग लिया। सही है दीपांशु, निखिल, क्रिश। ले 3 लोगों के जवाब भी आ गए जब से तूने 1 मिनट मांगा। हाँ आ गया मेरा भी। आया तो नहीं अभी तक। अरे कहाँ? लिखने तो दो यार नहीं आ रहा। कहाँ है? आंसर नहीं अरे आया अभी। कॉमन। आराम से सर। हाँ भाई अनंत, कितने जवाब? सर ये टाइप व्हाट कर इज? रहा हूँ, 1 मिनट। ये क्या है भाई देवांश? तेरा जवाब तो गलत है। सॉरी। तो जल्दीबाजी किसने करी? सर ये अनंत की आवाज नहीं बदल गई? क्यों? वो एक बार बोलियो अनंत। क्या भाई? दीपांशु भाई लग रहा भाई अभी तो ये। थोड़ी नहीं। देर पहले भाई, थोड़ी बदली। देवांश भाई ये क्या होता है? अरे वो और लिखा है मैंने जल्दी में। तो 0 पे सेटिस्फाई करेगा तो ये बोल रहा है? डाल के देखिए। Do these have infinite many solutions? This only has one solution. 8। अरे हाँ। गलत है भाई आनंद। की कर रही यार? हाँ भाई आदर्श है ही नहीं। तो देखो भाई, इंदु तुम्हारा भी जवाब नहीं आया। सिंपल तो है यार, 4/k = 5/10, खत्म। तो क्या आ गया? 8। इसमें क्या गलती कर दिया बे आनंद? यहाँ पे गधे, यहाँ पे 3 लिख दिया गया 4 की जगह। अब ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवेज, क्लियर है सबको अभी? देवांश हाँ सर। क्लियर है? हाँ। नाउ दिस इज इक्वल टू 0/0, दैट इज ट्रू, बट व्हाट इज 0/0? 0। इज इट 0? नॉट 1 डिफाइंड। इज इट नॉट नॉट? डिफाइंड। 0/0 is a finite number. Although 0/0 is not defined in its total sense, but हम लिमिट्स लेते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आएगा ये, जैसे कि साइन ऑफ x/x,
एट एक्स इक्वल टू 0 में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब x बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0, तब तब इसकी एक वैल्यू है, तब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है, दैट इज 1. We will get to that in our 11th class, don't worry. Not exactly 0, लेकिन just tending to 0, 0 से just बगल में, समझे ना? समझ गया। तब वैल्यू होती है 0/0 फॉर्म बुलाते हैं इसको, ये आएगा अगले साल इंशाल्लाह. तो चलो भाई, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये जरा जवाब, ये सही जवाब है. बाकी लोग, बस सर कर ही रहे. मुझे पता है कर रहे हो, कितनी देर लगेगी ये बताओ. कर तो रहे हो तुम. सही है देवांश, गलत है कृष. हाँ भाई, 1 मिनट और दूंगा बस, बहुत देर होगी. दीपांशु सही है भाई, शाबाश. हाँ भाई, कितने लोग बचे हैं अब क्लास में? 7. 6 बे, 7वां तो मैं अच्छा, हूँ. हाँ, आप भी पढ़ ही रहे हो, रिवीजन हो रहा. समीर तो जवाब देता ही नहीं है। समीर तो है ही नहीं, तो 5 ही लोग हो. हाँ, तो 5 में से 4 तुम हो, एक अपना आनंद है. हाँ भाई, आनंद यादव, मिस्टर यादव. सर 1 मिनट टाइप कर रहा हूँ.
करो टाइप करो, वेट कर रहे हैं हम। अरे क्रिश, सही ना आया तेरा जवाब अभी तक? नहीं सर। क्या गंद मचाया बैठा? तो क्या है फिर? 2/a+b+1 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, तो ओवरलैप ही कराना है अपने को। 3/a+2b+2 7/4a+4b+1, इन दोनों को ले लो। 4b plus 4 is equal to 3a plus 3b plus 3. गलत है भाई आनंद, सॉरी। इधर क्या बनेगा जब इन दोनों को लेंगे तो? 12a 12b plus 3 और ये 7a plus 14b plus 14. तो बस ये कितना हो गया? a-b-1 इक्वल टू 0, और इधर से क्या आ गया? क्या जाएगा? 5। a-b+1। फिर से देख एक बार। हाँ फिर से ही देखा है। फिर गलत देखा है तू तो फिर से देखने पे भी गलत। एक बार फिर से देख ले, ये वो ढंग से देखियो। ढंग से। देख लिया। ठीक है भाई, 0 हाँ सर। अब इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, या 2 से, जिससे ही मन करे 2 से कर दो। भी ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूँ, हम भी इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3a, तो a आ गया 3 और b आ गया a-1 2। ठीक है भाई, हाँ सर। समझ गए सभी लोग? तो अंगूठा दिखा दो भाई। अनंत, क्या गलती कर दी थी बे? क्रिश, तूने क्या गलती करी थी सड़ी सी? सर पता नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं करा था। और कैसे किया था? सर मैंने जब आपने जैसे a-b-1 इक्वल टू 0 कर दिया ना, उससे a की वैल्यू निकाल ली b की टर्म्स में, और फिर उसे दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दिया। a आ गया b+1, यस सर। डाल देते हैं। वही आंसर आएगा, मैंने भी यही किया है। हाँ भाई, क्या गलती हुई है? नहीं सर ऐसे नहीं सर, दूसरी में जैसे 2/a+b+1 इक्वल टू 7/4a+4b+1 को लेके। तो तूने इसको और इसको ले लिया, यस सर। और इसको और इसको, यस सर। तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, गलती ढूंढो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया ना? अनंत है इधर? नहीं है भाई, उसी टाइम अभी अभी डिस्कनेक्ट। अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ वही, उसी समय। चलो, सबने नोट कर लिया? किसी को करना है? दीपांशु, क्वेश्चन तो करे हो ही जाते हैं। नोट कर लिया ना? हाँ। चलो फिर, तो ग्राफिकल मेथड तो क्लियर है, हमें बस ये देखना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस पैरेलल हैं, या फिर लाइंस ओवरलैपिंग है। इंटरसेक्ट एक सॉल्यूशन, पैरेलल नो सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या टाइम हुआ है? एक क्वेश्चन हो सकता है। 6:12। तो अब लेकिन ग्राफ पेपर चाहिए यार अपने को इसके लिए, अगर सही सॉल्यूशन यस निकालना सर। चाहते हैं। यही तो दिक्कत है ना, अब लेके रखना पड़ेगा। हाँ, तो अगली, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, किसी भी मेथड से। नहीं फिर उससे क्या ही फायदा है, वो तो तुम्हें आता ही है।
तो सर क्या ही टाइम वो वेस्ट तो मैं है। मॉड्यूल दे leave दूंगा, कर वो तो मैं देते हैं। मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, तो वो पूरा कर ही लेना। सर आप वैसे भी ग्राफ का दोगे तो आपको लगता है हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे? सर के लिए मुझे बनाना लगता पड़ेगा। है बेटा, ऐसा इसलिए लगता है हमें क्योंकि हम तुमसे अब पीडीएफ मंगवाएंगे ग्राफ की। सर अब इतना इतना ज्यादा सर, यकीन नहीं है सर। मैं भी ना करता कि पिछले साल भी हमने एक भी फिगर नहीं बनाया होगा ग्राफ पे। हाँ सर, कभी नहीं बनाया। अब चीजें बदलेंगी बट नहीं सर, सही मुझे चल तो रहा ऐसा है। लग रहा है कि ऑफलाइन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब भी सर कहेंगे मुझे यही प्लेटफॉर्म चाहिए, मजा आ रहा मैं तो क्लास में लेके बैठूंगा और प्रोजेक्टर से वो कर दूंगा लिंक अपना लैपटॉप और उस पे हाँ चलेगा सर, वो ऐसी जरूरत बस। नहीं पड़ेगी सर, आप घर बैठे बैठे भी करवा सकते हो ना। हाँ सर। हाँ, ये भी सही आइडिया भाई। मैं तो घर आना बैठे छोड़ ही बैठे हम देता लोग हूँ, कोचिंग में, हम घर लोग से बाहर सेंटर पे। निकलना ही छोड़ देते हैं भाई। तो सर सही। हम भी घर